हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हो, टीओडी सेना की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया का स्थान नहीं लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक राहत भरी खबर ज़रूर है। गुड न्यूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राहत ज़रूर मिलेगी आपको। जो लोग इनरोलमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और जो लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, उनके लिए ज़रूर राहत भरी खबर है। देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, सेना में पिछले 2.5 साल से सैनिकों की भर्ती बंद है, लेकिन इस बीच टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए नौजवानों को 4 साल से संविदा पर सेना में भर्ती किए जाने का प्रस्ताव पर चर्चाएं तेज हुई हैं। लेकिन सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि टीओडी सेना में होने वाली मौजूदा भर्ती का विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो मौजूदा भर्ती जो है उसका विकल्प टीओडी नहीं होगा, बल्कि यह प्रक्रिया सामान्य भर्ती प्रक्रिया के समांतर चलेगी। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि जो टीओडी की वैकेंसी है वो अलग से एक निकाली जाएगी। पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला हुआ था, ठीक है, तब कोई सोर्स नहीं था, लेकिन जो भी एक्सपर्ट लोगों ने जो डिफेंस में हैं उन लोगों ने जैसा बताया कि जो टीओडी की वैकेंसी आएगी वो अलग से आएगी। जैसे हमारा जो है कुछ देशों में टीओडी वाला जो है सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बल्कि यह प्रक्रिया समान भर्ती प्रक्रिया के समांतर चलेगी, जिसके जरिए योग्य नौजवानों को 4 साल के लिए सेना में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी विदेशों में प्रचलित एक पुराना पैटर्न है, जिसमें कुछ समय के लिए नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, तो समझ रहे हो, निश्चित अवधि वही 4 साल का अभी रखा हुआ है, आगे इसको बढ़ा भी सकते हैं। बाद में जब नियमित भर्तियां होती हैं तो उसमें उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसी प्रकार का खाका भारतीय सेना में भी तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, और बिल्कुल दोस्तों यही होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो भी इनरोलमेंट, जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है बिल्कुल जो है परमानेंट वाला ही रहेगा। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग, ठीक है, जो रिटायरमेंट एज है, टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए सेना में योग्य उम्मीदवारों की कमी दूर करना था। देश में जरूरत पड़ने पर देश में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त जवानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। देश सेना में आमतौर पर जवान करियर के लिए भर्ती होते हैं। इस समय मांग यह चल रही है कि सेना में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाए, क्योंकि 38 से 39 साल में जवान जब सेवानिवृत्ति होते हैं तो उन्हें दूसरा काम तलाश, हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद दूसरा वो काम तलाशते हैं। ठीक है, ऐसे में 4 साल के लिए सेवा में भर्ती होना कितने लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब कि बहुत ही, मतलब अगर 100% है तो 100 में 40 या 30% ही टूर ऑफ ड्यूटी से लिए जाएंगे। ठीक है, और उसकी भर्ती बिल्कुल अलग होगी, उसका भर्ती प्रक्रिया भी अलग होगा, और अलग से ही वैकेंसी टूर ऑफ ड्यूटी की आने वाली है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी चल रहा है, अगर आर्मी में सारे लोगों को ऐसा कर देंगे ना तो आर्मी पूरा जो है सिस्टम बदल जाएगा। अभी आपको पता है इंडियन एयरफोर्स जो है पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे जो है बेस्ट एयरफोर्स आ गई है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स चाइना को और एक देश को और है, जापान को शायद पीछे छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर ऐसा करेंगे ना 4 साल वाला, तो फिर डिफेंस जो है वीक भी हो जाएगी। ठीक है, ये बस एक यही तरीका है कि जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, और मेन टूर ऑफ ड्यूटी का काम क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी क्यों रखा गया टीओडी, ठीक है, कि जब भी अगर युद्ध होता है ना, तो जो भी हमारे पास, जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर, 4 साल जिन लोगों ने सर्विस दी हुई है देश के लिए, ठीक है, डिफेंस में, तो कभी अगर फ्यूचर में युद्ध होता है तो वो सारे लोग एक ट्रेंड लोग होंगे। वो लोग हमारा जो है युद्ध के टाइम पे देश के लिए लड़ने आ जाएंगे। इसलिए ये काम किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध जब होता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है अतिरिक्त लोगों को क्या कर सके, ट्रेन कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे और 4 साल डिफेंस में जो है सर्विस भी देंगे, तो उनको एक्सपीरियंस भी होगा, और आगे उनकी लाइफ में भी उनको जो है, आप जानते हो डिफेंस की एक अलग ही लाइफ होती है, डिसिप्लिन और जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ वो यहाँ सीखेंगे, और वो भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ऐसा भी यहाँ पर कुछ सिस्टम किया जाएगा। एक और कटिंग आई हुई है दोस्तों, ये है। ठीक है, टीओडी सेना की मौजूदा भर्ती, तो सेम ही है, आर्टिकल मैंने पढ़ा है, लास्ट में थोड़ा सा मुझे लग रहा है शुरुआत में तो पूरा सेम है। ठीक है, 4 साल के लिए संविदा पर भर्ती किए जाएंगे नौजवान, सामान्य भर्ती प्रक्रिया भी जारी रहेगी। ठीक है, तो सामान्य भर्ती प्रक्रिया वही है अपना, जो एयरमैन CSB जो है हमारा एयरमैन का सिलेक्शन कराता है, और आपका नेवी में AASSR है, और आपका आर्मी में जो GD भर्ती है। ठीक है, ऑफिसर वाली तो वैसी चल ही रही, देख रहे हो आप, CDS और FCAT तो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसमें तो कोई रोक आ ही नहीं रही है ना, उनका अभी तक भर्ती प्रक्रिया कोई रुका हुआ है। ठीक है, FCAT के तो जाने कितने हो गए हैं जब से एयरफोर्स रुका हो। सेना के सूत्रों ने बताया कि 4 साल के टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर कई स्तरों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन यह कहना है कि यह व्यवस्था मौजूदा भर्ती प्रक्रिया की जगह
लेगी सही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मौजूदा भर्ती प्रक्रिया है उसकी जगह ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं लेने वाला है ये, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें क्लियर मैंने कर दी हैं, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। इनरोलमेंट लिस्ट आपकी ये मान के चलो कि जुलाई या जून तो चल ही रहा है, जुलाई में 100% आ जाएगी, ठीक है। न्यू वैकेंसी भी आएगी, लेकिन टीओडी का जब पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इनरोलमेंट और वो रिजल्ट जरूर आएगा। और इन 2 अटैम्प्ट में, ठीक है, ये दोनों जो है क्या बोलेंगे, इन दोनों इनटेक में, ठीक है, एयरफोर्स के ये दोनों इनटेक जो भी हैं इनमें आपका टीओडी नहीं शामिल होगा, आप लोग परमानेंट ही रहोगे, जॉब लग जाए बस, ठीक है। तो और जिनका रिजल्ट है, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, बिल्कुल दौड़ जारी रखो। आपका कोविड वोविड सब चला गया, रेस होगी और रेस में ही सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं। और जिनका इनरोलमेंट आना है, री मेडिकल बहुत अच्छे से होने वाला है, इतना ज़्यादा वो हो गया है, तो आप लोग जो है अपना देख लो। वजन बढ़ गया है, अगर ओवरवेट हो गया हो तो अपना वो देख लो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।